हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। यह ब्रिटेन ही एक समय ऐसा था जब न केवल भारत बल्कि अमेरिका को भी अपना गुलाम बनाए रखा था। लेकिन हुआ क्या कि 4 जुलाई को, उस कहानी में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अंततः 17 अक्टूबर 1781 को इस युद्ध का फैसला भी हो गया और इसमें यूएस की सेनाओं ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बाद में आकर के हमारे यानी भारत में गवर्नर जनरल बनता है, उसकी सेना को पराजित किया। कब? 17 अक्टूबर 1781 में। फिर जैसा कि स्वाभाविक था कि संविधान निर्माण के लिए फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया गया जुलाई 1787 में, और इस फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो संविधान था 17 नवंबर 1787 को बनकर तैयार हो गया और राज्यों की सहमति मिलने के बाद यह 1789 को लागू हो गया। तो अब हम उसी संविधान को जो 1787 में बना और 1789 में लागू हो गया, उसकी विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। तो आइए देखिए इसकी पहली विशेषता है कि यह क्या है? यह लिखित है। जब हम अमेरिका के संविधान को कहते हैं कि यह लिखित संविधान है, तो इसका मतलब यह है कि यह ब्रिटेन के संविधान की तरह अलिखित और विकसित नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक निश्चित समय पर एक संविधान सभा गठित की गई और उसने अमेरिका के संविधान को लिखा, जिसकी चर्चा हमने यहाँ किया है। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं अमेरिकी संविधान के बारे में कि यह आधुनिक विश्व का पहला लिखित संविधान है और इसने लिखित संविधानों की परंपरा डाली, उसी तरीके से जैसे हमारा संविधान भी लिखित है, अमेरिका का संविधान लिखित है। दूसरी विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। विश्व का, आज आप देखें तो आज विश्व का सबसे पावरफुल जो कंट्री है वह है अमेरिका, लेकिन उसका आप संविधान देखेंगे तो उसमें केवल क्या है? केवल 7 आर्टिकल हैं, केवल 7 आर्टिकल हैं। और अपने यहाँ देखिए भारत में, तो भारत में क्या है? भारत में 395 आर्टिकल है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बल्कि सबसे बड़ा संविधान है और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। और यह संविधान क्या है? यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 6 है, उसमें ये कहा गया है कि अमेरिका में, संघ में, राज्यों में जो भी कानून बनाए जाएंगे वे कानून कैसे होने चाहिए? ये जो संविधान है उसके विरुद्ध नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार, चाहे वह प्रांतों की हो, राज्यों की हो, चाहे संघ की हो, और सरकार का चाहे कोई अंग हो, उसे संविधान की व्यवस्थाओं का पालन करना होता है। तो इसको एक तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वहाँ संसद की सर्वोच्चता है, और जब हम अमेरिका की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका जिक्र आर्टिकल 6 में किया गया है। चौथी बात कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान को बहुत ही पवित्र प्रलेख के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। चूँकि 13 अलग अलग उपनिवेश थे, वे मिल करके एक संघ बना रहे थे, तो उनको उनके अधिकारों को बनाए रखना जरूरी था, प्लस वे गुलामी से मुक्त हो रहे थे तो डेमोक्रेसी को बनाए रखना जरूरी था। तो ऐसा कोई भविष्य में न आ जाए जो इस डेमोक्रेटिक सेटअप को ख़त्म कर दे, जो राज्यों की जो अधिकार है, उनके जो पावर हैं, उनको रिवर्स कर दे। तो उन्होंने अपने संविधान को क्या किया? बहुत ही रिजिड किया। आप ये भी कह सकते हैं कि विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का संविधान है और विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का संविधान है। ये ब्रिटेन और अमेरिका वही हैं। ब्रिटेन इनका स्वामी था कभी और
अमेरिका उनका गुलाम था। तो इन्होंने अपने संविधान को क्या किया, कठोर किया। भारत की जहाँ तक बात है तो हमारे यहाँ लचीलापन और कठोरता का मिश्रण है। और इसको जब हम कठोर कहते हैं तो यह कि कोई मान लीजिए कि संशोधन पारित होना है संविधान में, तो पहले तो वह कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं उसमें अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होनी चाहिए। ये कहाँ, कांग्रेस में, कांग्रेस वहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं। और उसके बाद वह प्रस्ताव जाएगा राज्यों में, और राज्यों के जो 3/4 विधानसभाएं हैं, यानी 50 जो स्टेट हैं उसमें से 3/4 राज्य जब तक उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे तब तक वह संशोधन लागू नहीं होगा। और यही कारण है कि लगभग 230 सालों के इतिहास में उनके यहाँ केवल कितने संशोधन हुए हैं, 27 संशोधन हुए हैं, और हमने 75 सालों में कितने कर दिए, 106 से ज़्यादा कर दिए। तो ये कठोरता है जो संशोधन को रोकती है। इसमें भी 10 संशोधन तो एकदम शुरू में हो गए थे। कहने का मतलब कि अमेरिका का संविधान क्या है, कठोर संविधान है। 5वीं व्यवस्था, जैसा मैंने कहा कि शुरू में 13 उपनिवेश थे जो मिल करके यूएसए का निर्माण किए, और आज की डेट में वहाँ 50 प्रांत हैं या राज्य हैं, और वहाँ एक संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना होती है। संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब क्या है कि वहाँ पे शक्तियों का विभाजन है, केंद्र यानी संघ और प्रांतों के बीच। पहली चीज़ ये भारत में भी है, आप जानते हैं, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भारत में जहाँ अवशेष शक्तियाँ केंद्र को या संघ को दी गई है, अमेरिका में जो अवशेष शक्तियाँ हैं, अवशेष शक्तियाँ किसको हैं, राज्यों को दिया गया है। और उसी के हिसाब से संघीय शासन व्यवस्था के हिसाब से न केवल रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, न केवल रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्कि वहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी है जो इस संवैधानिक व्यवस्था की पवित्रता को बनाए रखे, शक्तियों का जो विभाजन है उसको बनाए रखे। कुछ और विशेषताएं हैं जिसको आइए हम देख लेते हैं। अमेरिकी संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है जुडिशियल रिव्यू, जिसको हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन यानी फिर से देखना, रिव्यू करना, व्यू नहीं करना, रिव्यू करना। इसका मतलब यह है कि वहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको संघीय न्यायालय कहते हैं, उसके पास अधिकार है कि कोई भी सरकार, चाहे वह राज्य स्तर की हो और चाहे संघ की सरकार हो, वह जो भी कानून बनाती है उसकी समीक्षा करने का अधिकार संघीय न्यायालय को है। और यदि वह पाती है कि नहीं, राज्य की विधान सभाओं ने या संघ की कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो वह उसको अवैध घोषित कर देगी। अमेरिका में तो यहाँ तक कहा जाता है कि सभी इंक्लूडिंग जुडिशियरी संविधान के अंतर्गत है, क्योंकि वहाँ क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। तो न्यायालय भी संविधान के अंतर्गत है, लेकिन संविधान वही है जो वहाँ का संघीय न्यायालय कहता है। और इस न्यायिक पुनरावलोकन को, जुडिशियल रिव्यू को भारत में भी एक्सेप्ट किया जाता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो पाई जाती है वहाँ पे, वह है डुअल सिटीजनशिप, जिसको कहते हैं दोहरी नागरिकता। भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता है। ब्रिटेन में क्या है, एकल नागरिकता। हम याद रखिए, हमने ब्रिटेन के सिस्टम को ज़्यादा फॉलो किया, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। इसको ऐसे समझिए कि चाहे आप राजस्थान के निवासी हों, चाहे आप यूपी के निवासी हों, चाहे बिहार के निवासी हों, जब आपकी नेशनलिटी पूछी जाती है, राष्ट्रीयता पूछी जाती है, तो आप क्या कहते हैं, भारतीय। ब्रिटेन में भी कहा जाएगा कि ब्रिटिश हैं। लेकिन अमेरिका में मान लीजिए कि यदि आप न्यूयॉर्क प्रांत के निवासी हैं तो आपको एक नागरिकता यहाँ की होगी, न्यूयॉर्क की होगी, और दूसरी किसकी होगी, दूसरी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की होगी। यह एक स्पेशल व्यवस्था है जो अमेरिका के संदर्भ में पाई जाती है। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ क्या है, वहाँ है अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली उन्होंने क्यों अपनाया? क्योंकि ये जो मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांस का विचारक हुआ है और इसने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू मानता था कि जब तक शासन की तीनों शक्तियां यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र नहीं होंगी, जब तक ये एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से दूर नहीं रहेंगी, तब तक स्वतंत्रता नहीं रह सकती। कहने का मतलब ये कि मॉन्टेस्क्यू ये कहता था कि कहीं एक जगह शासन की तीनों शक्तियां, कार्यपालिका की शक्ति, व्यवस्थापिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इस चीज को हमने वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के रूप में देखा है, क्योंकि वहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है। जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका से चुनी जाती है। भारत में जो प्रधानमंत्री है, जो मंत्री हैं, वे संसद के सदस्य होते हैं। ब्रिटेन में भी यही है। लेकिन अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होता है या उसके जो मंत्री होते हैं, उनको तो मंत्री भी नहीं कहते हैं, उनको तो सेक्रेटरी कहते हैं। वे वहाँ की कांग्रेस यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं और वहाँ पे दो प्रकार की कार्यपालिका भी नहीं है। नॉमिनल और रियल का जो डिवीजन होता है वह संसदात्मक शासन प्रणाली में होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नहीं होता। यहाँ केवल एक हेड होता है, वही स्टेट का भी हेड होता है और वही गवर्नमेंट का भी हेड होता है, यानी वही राज्य का भी प्रधान होता है और वही सरकार का भी प्रधान होता है। तो ये है अमेरिकी संविधान की कुछ विशेषताएं। पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।